ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्यम में। धनतेरस पर इन 5 स्थानों पर जरूर दीपक जलाएं। जीवन में बिखर जाएगी रोशनी, हर काम में मिलेगी सफलता। दिवाली पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 23 अक्टूबर यानी कि आज धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। आज हम आपको धनतेरस पर दिए से जुड़ा उपाय बताने वाले हैं। अगर आप धनतेरस पर 5 जगहों पर दिए जला देते हैं तो आपका जीवन भी रोशन होते देर नहीं लगेगी। आइए जानते हैं कि वे 5 जगह कौन से हैं। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आप धनतेरस वाले दिन तुलसी के पौधे में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की परिवार पर कृपा बरसती है और जिंदगी में सुख समृद्धि आती है। मुख्य द्वार पर दिया जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के मेन गेट से सभी अच्छी बुरी शक्तियों का आगमन होता है, इसलिए आप धनतेरस पर घर के मुख्य द्वार पर जरूर जलाएं। सकारात्मक शक्तियाँ मजबूत होती है और परिवार के लोगों को अपना आशीर्वाद देती है। पूजा स्थल में दीपक जलाने से देवता प्रसन्न होते हैं। घर में बने मंदिर यानी पूजा स्थल पर आप धनतेरस वाले दिया जलाने भूले नहीं। वहाँ पर दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ के गुरु बृहस्पति का वास होता है। उनके अतिरिक्त बहुत सारे देव देवता भी इस पेड़ पर आश्रय लेते हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति में पीपल को मंगलदायक पेड़ माना जाता है। लिहाज आप उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। घर के आंगन में दीपक जलाना ना भूलें। घर के आंगन में धनतेरस वाले दिन दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसकी वजह यह है कि सारी देव शक्तियाँ वहीं पर विचरण करती है। आंगन में दीपक जलाने से वे संतुष्ट होती है और परिवार का कल्याण करती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान कुबेर को प्रसन्न करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और व्यक्ति को धन से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कुबेर को प्रसन्न करने के कुछ खास उपायों के बारे में। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर को लौंग, इलायची, कमलगट्टा, इत्र, सुपारी, धनिया और दूर्वा चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन मंत्रों का जाप करने से भगवान कुबेर बेहद प्रसन्न होते हैं। इन मंत्रों का जाप करते वक्त मुंह दक्षिणा दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा के समय भगवान को सिंदूर, लाल पुष्प, मिठाई, फल, नारियल अर्पित करना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर को आगे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पूजा करते समय भगवान कुबेर को हल्दी और रोली अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान कुबेर बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कुबेर से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष और धन का स्वामी बना दिया। धनतेरस के दिन भगवान लक्ष्मी के साथ कुबेर पूजन किया जाता है। पूजा करें विधि विधान से और सच्चे मन से की जाती है तो धन से जुड़ी सभी तरह की समस्याएं हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। धनतेरस के दिन धन धान्य की कामना करने वालों को भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस पर यम देवता की विशेष पूजा करने पर अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। दीपों के पंच महापर्व की शुरुआत करने वाले धनतेरस पर दीपदान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि धनतेरस पर दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी दोष दूर होते हैं। धनतेरस पर कामनाओं को पूर्ण करने और धन धान्य की प्राप्ति के लिए घर में 13 दीपक जलाने की परंपरा है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर भगवान की पूजा बहुत ज़्यादा महत्व है। धनतेरस के दिन धन की कमी हो दूर करने और धन का भंडार भरने के लिए कुबेर यंत्र की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस पर कुबेर देवता पूजा से पैसों की किल्लत दूर और दरिद्र का नाश करते हैं। दिवाली पर विधि विधान से पूजा गए कुबेर यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल पर रखकर प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। धनतेरस पर महालक्ष्मी के साथ दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। विशेष महत्व बताया गया है। इस शंख को महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती।
दोस्तों, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के चरण मुख्य द्वार पर जरूर रखने चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए धान्य से मुख्य द्वार के बाईं ओर महालक्ष्मी के चरण रखें। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चरण घर के अंदर आते हुए चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में मुख्य समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। आजकल बाजार में त्योहार पर खूब अच्छे सजे धजे स्वास्तिक मिलते हैं, तो आप बाजार से लाकर भी स्वास्तिक लगा सकते हैं। दरअसल हिंदू शास्त्र में स्वास्तिक को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अगर आप धनतेरस के दिन स्वास्तिक मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और महालक्ष्मी अपने भक्तों को खुश होती है। बंधनवार से सजाए मुख्य द्वार को। धनतेरस के दिन घर के मुख्य द्वार की खूब अच्छे साफ सफाई करके बाद सजा कर रखना चाहिए। इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बंधनवार होती है। इसलिए धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर बंधनवार जरूर लगाएं। बंधनवार आप आम के पत्तों और अशोक के पत्तों का भी बना सकते हैं। ये बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहती है। घी का दीपक मुख्य द्वार पर जरूर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि धनतेरस के दिन से ही 5 दिन का दिवाली का त्यौहार शुरू होता है। इसलिए प्रकाश के पर्व दीपावली में दीपक का विशेष महत्व होता है। ध्यान से धनतेरस के दिन मुख्य द्वार के बाहर की तरफ घी का दीपक रखें। इस दीपक को प्रवेश द्वार के ठीक बाईं ओर रखें। इसके बाद घर में प्रवेश करने वालों हर सदस्य इस दीपक के दर्शन करने ही चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन पर बर्तन खरीदना ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। बर्तन खरीदने के पीछे एक ऐसी मान्यता है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाएगा। दरअसल इस दिन भगवान धन्वंतरी महालक्ष्मी तरह सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ तो वह एक पात्र में अमृत लिए हुए थे। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन धातु खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन चांदी खरीदना सबसे शुभ होता है। अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन शुद्ध धातु जैसे पीतल, कांसा, सोना, चांदी आदि खरीद सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन स्टील के बर्तन और लोहा नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन इन बर्तन में प्रसाद बनाएं। हिंदू धर्म के अनुसार दिन खाली बर्तन घर में रखना माना नहीं जाता। इसीलिए जब आप नया बर्तन खरीद कर लाए, इसे दाल, चावल या दूध से भर दें। हालांकि इस दिन स्टील और लोहे के बर्तन नहीं खरीदे जाते। धनतेरस पर अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते तो इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी की छवि वाला चांदी का सिक्का अवश्य खरीद कर लाए। गोमती चक्र। धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन इन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग में कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।